कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। राइट। यदि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज़ जा कर के इससे पहले वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसको अटेंड कीजिए और वीडियो को रेगुलर वॉच किया कीजिए, तभी आपको है जो कि बेहतर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, और जब जब आप कंटिन्यू नहीं वॉच कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं है नज़र आएगा आपको। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर्स है किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है इंक्लूड्स करता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। राइट। इसके मेंबर्स जो होंगे वो प्राइमरली क्या होगा तो एक्वेटिक होने जा रहा है। राइट। लेकिन इसका मेंबर्स जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा किससे, तो प्लांट से, एनिमल्स से और फंजाई से। राइट। इसमें ये दिखाई पड़ता है कि जो इसमें या तो सेल वॉल्स एब्सेंट होगा, और यदि प्रेजेंट भी होगा तो इस किंगडम का जो है कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। राइट। ये किंगडम्स जो है इंक्लूड करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि डाइनोफ्लैजिनेट्स है, क्रिसोफाइट्स है, यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइमॉन्स हैं और प्रोटोजोन्स को ये इंक्लूड करता है। अब हम लोग इसका कुछ जनरल कैरेक्टर्स है जिसके बारे में देखते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम्स का होगा वो यूनिक सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होगा। राइट। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो होगा इसका वो क्या होगा, एक्वेटिक होने जा रहा है, यानी पानी में प्रेजेंट होगा। राइट। इसका जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा इसमें उसका वो जो होगा वो यूकैरियोटिक टाइप का होगा, लेकिन इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स और जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है। इसमें फ्लैजिला और सीलिया का जो अरेंजमेंट होगा वो 9+2 के फॉर्म में होगा। राइट। और ये सीलियस जो होगा वो बना हुआ होता है किसका, ट्यूब्यूलिन। फ्लैजिला जो होगा बना हुआ होगा किसका, फ्लैजिलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना होगा। और सीलिया के बारे में मेनली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेल चैप्टर्स है उसमें सीलिया के बारे में जो है डिटेल स्टडीज करेंगे। राइट। इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसका मूवमेंट्स जो होगा वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू होगा और सीलिया के थ्रू होने जा रहा है। राइट। मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट ये दिखाता है। और दूसरा चीज़ ये देखिएगा कि जो इस किंगडम का जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक करता है। राइट। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शंस कितने तरीके से होता है। राइट। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में आप भी देखिएगा कि ये इनके जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं 3 तरीके से, या तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा, या एसेक्सुअली, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में इसमें ये देखिएगा कि ये रिप्रोडक्शंस जो होगा इसमें केवल और केवल होगा फेवरेबल कंडीशन में। राइट। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है इसमें ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस है प्रोटिस्टा का।
राइट, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। इसमें से इसमें जो होगा वो पहला ये जो है बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में। और इन बाइनरी फिजन्स क्या होता है ये हम लोग कई बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं कि ये पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स जो होगा इसका मदर ऑर्गेनिजम्स वो डिवाइड कर जाएगा टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। राइट, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन्स कहते हैं। दूसरा जो रिप्रोडक्शंस है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है फॉलोड होता है किसके थ्रू, जो इसमें है एस4 फॉर्मेशंस। इसमें देखिएगा कि जो ये टाइप का रिप्रोडक्शंस जो है केवल और केवल फॉर्मेशंस होता है। ये एस4 फॉर्मेशंस जो होता है रिप्रोडक्शंस जो एसेक्सुअल पार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं एस4 फॉर्मेशंस। इसमें देखिएगा कि जो ये ऑर्गेनिजम्स है इसके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशंस होता है, लेयर्स वॉल्स का लेयर्स का फॉर्मेशंस होता है। और इस लेयर्स के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। और जब ये प्रोसेस रिप्रोडक्शंस का वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वॉल्स बर्स्ट कर जाएंगे और जितने भी स्पोर्स अंदर होंगे वो न्यूली फॉर्म स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे फिर से। राइट, दूसरा रिप्रोडक्शंस आप देखिएगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था प्रोस्टेटा में ही ऑब्जर्व किया गया था। राइट, इसमें जो है मेनली चीज़ें हैं जो कि सिंगेमी यानी मेल और फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन जो होता है इस प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी कहते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मेन क्राइटेरिया है। राइट, अब हम लोग ये सिंगेमी जो होता है वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन तरीके से हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। राइट, पहला जो है आइसोगैमस टाइप ऑफ देखेंगे हम लोग। इसमें ये देखिएगा आपकी जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसका शेप सेम हो सकता है, साइज सेम हो सकता है या स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन जितने भी स्पोर्स होंगे इसका जो होगा वो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होंगे यानी फंक्शनली डिफरेंट होने जा रहे हैं, जेनेटिकली डिफरेंस होंगे। राइट, सिमिलर और डिसिमिलर्स हो सकते हैं फिजियोलॉजिकली। राइट, जब फ्यूजन्स होगा गैमेट का फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स का यदि फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस। राइट, और दूसरा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में आप ये देखिएगा कि जो डिफरेंट साइज का जो है गैमेट्स होगा, जिसका मेल गैमेट्स जिसका फ्यूजन होगा फीमेल गैमेट्स के साथ, तो इस प्रोसेस को हम लोग एनाइसोगैमस कहते हैं। और ऊगैमस में आप ये देखिएगा कि जो ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे। और मेल जो होगा वो स्मॉल होगा, मोर्टाइल होने जा रहा है, लेकिन फीमेल्स जो होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोर्टाइल होगा। फीमेल को इस केस में एग बोला जाता है और इस टाइप के रिप्रोडक्शंस को हम लोग ऊगैमिट बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। प्रोटिस्टा जो है वो 2 तरीका लाइफ साइकिल अटेंड करता है। पहला जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। राइट,
जब प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा हैप्लॉइड्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशंस करते हैं, उसे हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, राइट। इस तरह की रिप्रोडक्शंस जो होगा वो इस तरह की रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, जो मेल गैमेट्स जो होगा फॉर्म होगा माइटोसिस के थ्रू, और जाइगोट का फॉर्मेशंस होगा, जो कि जाइगोट जो होगा वो हैप्लॉइड होने जा रहा है, राइट। और उसके बाद दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशंस होगा, और जाइगोट्स जो होगा वो डिप्लॉइड्स जाइगोट का फॉर्मेशंस होने जा रहा है, राइट। और ये किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, तो इसका एग्जांपल्स होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स होगा, सेलुलर स्लाइमॉन्ट्स में दिखाई पड़ेगा ये। दूसरा लाइफ साइकिल्स जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप ये देखिएगा कि जो जितने भी इस के मेंबर्स होंगे उसमें ये साइकिल्स यदि फॉलो होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, इसमें आप ये देखिएगा कि जो गैमेट का जो फॉर्मेशंस होगा इसमें वो जो होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा, राइट, जिसे हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, राइट। और ये जो है देखा जाएगा कि इसमें डायटम्स में देखा जाएगा और इस सेलुलर स्लाइमॉन्ट्स में देखा जाएगा। अब हम लोग एक एक डिविजन्स देखते हैं इस किंगडम के में। इस किंगडम्स में को जो है निम्न कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला डिविजन्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जो क्रिसोफाइट्स जो है इंक्लूड्स करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को। वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें देखेंगे हम लोग डायटम्स के बारे में, गोल्डन अलगी के बारे में। गोल्डन अलगी का कॉमनली जो है डिस्माइट्स बोला जाता है, राइट। ये जो होगा पाया जाएगा फ्रेश वाटर में एज वेल एज मेराइन में भी पाया जाएगा, यानी खारा पानी में पाया जाएगा, राइट। स्ट्रक्चरली यदि देखा जाए तो इसका जो होगा शेप्स जो होगा वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, इलोंगेटेड्स हो सकता है और बोट शेपेड भी हो सकता है। सेल वॉल्स जो होगा इसका वो सेलुलोज का बना होगा, लेकिन इसमें बीच बीच में जो होगा इसका सेल वॉल्स में सिलिका प्रेजेंट एम्बेडेड होगा, राइट। जिसकी वजह से जो है इसे बोला जाता है जो इसका सेल वॉल्स जो है वो बना हुआ होता है सिलिका का बना होता है, राइट। और इसे हम एक ख़ास नाम से हम लोग बुलाते हैं, स्नेल्स या फ्यूज्ड ट्रूल्स के नाम से बुलाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले जस्ट जो है बाइनरी फ्यूजन्स के बारे में। तो बाइनरी फ्यूजन्स जो था तो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता था, और इसका शेप्स जो होता है जस्ट इस तरीके का होता है, जो है माचिस के बक्से की तरह रहता है इस तरीके से, राइट। और एक ये इसमें ऐसे रहता है, तो ऊपर वाले को हम लोग इपिथिका बोलते हैं और नीचे वाले को हाइपोथिका बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो ये ध्यान यहाँ पे रखने वाली चीज़ें जो है कि जो इस तरीके से ये डिवाइड होगा तो ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। ये ऊपर वाला जो हाइपोथिका है वो नेक्स्ट जनरेशन्स में तो हाइपोथिका ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला इपिथिका जो है वो तो इपिथिका ही रहेगा, बट नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये हाइपोथिका लोअर वाला बक्से जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो ये हाइपोथिका का काम करेगा, राइट। ये दो ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाएगा। और दूसरी बात आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो ये लगातार जब इस तरीके से जनरेट कर जाएगा
और जब इसका साइज एक लिमिट से काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने के बाद क्या होता है कि जो ये दोनों में बटने के बजाय फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद फिर से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, राइट। ये इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है, ये जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें डायटम्स के केस में, राइट। उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स में अभी देख रहे थे, तो स्ट्रक्चर्स में जो है इसमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने जा रहा है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होने जा रहा है, और जेंथोफाइसी जिसे फ्यूकोजेंथिन्स बोलते हैं ये भी प्रेजेंट होगा। और इसकी वजह से इसका कलर जो होगा क्या होगा, गोल्डन कलर का होगा, राइट। ये जो होगा इस समंदर में मेनली प्रेजेंट होता है, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में। ये जो है स्टोर करता है फूड को, किस में, तो ल्यूकोसिन में स्टोर के फॉर्म में स्टोर करता है, और फैट के फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें मूवमेंट्स जो होता है ये इमोबाइल्स होते हैं, या और प्रयोग इसका यूज़ करते हैं, किसके यूज़ से ये मूवमेंट शो करता है, तो फ्लैजला के इसमें एब्सेंट होता है, राइट। तो ये जब इस ऑर्गेनिजम्स को जब एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो जैसे नदी में देखते हैं कि जो कुछ चीज़ें होता है कि जो पानी के डायरेक्शंस में ही फॉलो करते रहते हैं, यानी पानी जिस डायरेक्शंस में जा रहा है उसी डायरेक्शंस में वो भी जा रहा है। उसी तरह ये भी क्या होगा, पानी के इसका वजन काफ़ी हल्का होगा, चूँकि ये फैट को स्टोर करता है, तो और फैट जो होता है पानी से काफ़ी हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा ये ऑर्गेनिजम्स, और ऊपर आने के बाद ये पानी की जिस डायरेक्शंस में जाएगा उस डायरेक्शंस में आराम से फ्लोट करते हुए चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस जो है इसमें मेनली होता है बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू। अभी हम लोग देखे हैं कि ये दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, एपिथिका और हाइपोथिका, और एपिथिका जो था वो नेक्स्ट जनरेशन में हाइपोथिका का रोल प्ले करता है, और हाइपोथिका वो जो है वो तो हाइपोथिका ही रहता है, राइट। और बाइनरी फ्यूजन्स की वजह से एक इसका साइड्स जो है काफ़ी टाइम तक घटेगा, और घटने के बाद जब एक लिमिट के बाद जो है ये फ्यूज़ कर जाएगा, राइट। फिर से नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशंस करेगा। दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है परफॉर्म होता है किसके थ्रू, स्टेटोस्पोर्स के थ्रू फॉर्मेशंस होता है, और दूसरा है ऑक्सोस्पोर्स के थ्रू इसका रिप्रोडक्शंस होता है। ऑक्सोस्पोर्स जो है उसको हम लोग रीजेनरेटिव स्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है जिसकी वजह से डायटम्स जो हैं रीस्टोर करते हैं इसके साइज को, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू, जो कि आइसोगैमस के थ्रू होता है। लाइफ साइकिल्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि साउंड प्रूफ यदि बना रहे हैं घर वगैरह तो इसमें इसका वॉल वगैरह तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिलामेंट फिल्ट्रेशन से फिल्टर यदि बना रहे हैं तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। स्टोन के पॉलिश करते समय इसका यूज़ किया जाता है, या बॉयलर वगैरह में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हीट का इंसुलेटर होता है, यानी हीट इससे पास आउट नहीं हो पाता है, राइट। दूसरा डिविजन्स जो हम लोग देखने वाले हैं इसका वो है पोरोफाइट, राइट। इसका क्लास है क्या, डायनोफाइसी, या इसी को डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, राइट।
ये जो होगा प्रोस्टिस्टा, ये इसके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइट। इस किंगडम का जो मेंबर्स होगा वो प्रेजेंट होगा, मेनली प्रेजेंट होगा कहाँ पे, मेराइन में पाया जाएगा, और ये भी पाया जाएगा वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, राइट। और इसका कलर्स जो होगा वो हो सकता है कि इसमें येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि जो इसमें मेंस पिगमेंट कौन सा है, इस पे इसका कलर्स जो है वो डिपेंड करने जा रहा है। जितने भी डाइनोफ्लैजलेट्स होंगे वो न्यूट्रिशंस जो है वो होलोफाइट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशंस शो करेगा। स्ट्रक्चरल वाइज यदि देखा जाए तो इसमें जो है, इसमें दो सिलिया, अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे थे डाइनोफ्लाइलेट्स का। इसका स्ट्रक्चर्स वाइज यदि देखिएगा तो इसका जो है सेल वॉल्स जो होगा वो बना हुआ होगा किसका, सेल वॉल्स जो होगा डिवाइडेड होगा किस में, सेल प्लेट्स में होगा, और वो बना हुआ होगा किसका, सेलुलोज का बना हुआ होगा। और इसका कवरिंग जो रहता है डाइनोफ्लैजलेट्स का वो एडमंड की तरह होता है, और इसीलिए इसे एडमंड अलगी भी बोला जाता है, राइट। डाइनोफ्लैजलेट्स जो होगा टू डिफरेंट टाइप का फ्लैजिला होता है, जिसे हम लोग हेट्रोकॉन्ट कहते हैं फ्लैजिला, राइट। और एक फ्लैजिला जो होगा वो ट्रांसवर्स होने जा रहा है, और दूसरा फ्लैजिला जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनली उसमें लिपटे हुए होंगे, राइट। इस फ्लैजिला के कारण जो होगा, परपेंडिकुलर फ्लैजिला के कारण डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होगा वो स्पाइरली स्पेशल टाइप का स्पिन मूवमेंट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलरिंग व्हिप्स कहते हैं, राइट। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे वो हेपेलॉइड्स होगा, और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने जा रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया में भी एब्सेंट था, राइट। इसी वजह से डाइनोफ्लैजिलेट्स को जो है रखा जाता है मेजो कैरियोट्स के अंदर, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में रखा जाता है पूरे प्रोटिस्टा को, राइट। इसमें जो होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स में आप दूसरा चीज़ें ये देखिएगा कि जो ये जो होगा ब्राउन या येलो ब्राउन होगा या गोल्डन ब्राउन होगा कलर में, राइट। इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, राइट। और इसका स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो होगा वो फैट होने जा रहा है। रिप्रोडक्शंस जो होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर वो दिखेगा आपको बाइनरी फिजन्स के थ्रू। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप देखिएगा डिफरेंट टाइप का स्पोर का फॉर्मेशंस होता है, और सेक्सुअल में आप देखिएगा एनाइसोगाइमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इसके अंदर होता है। अब हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, राइट। इतना तक क्लियर है, बढ़े आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में आप ये देखिएगा कि जो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं जिसका एग्जांपल दिया गया है, जो कि फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जिसे हम लोग बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। और नाइट के टाइम में देखिएगा तो वो जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उसे हम लोग बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, राइट। ये ऑर्गेनिजम्स जो है
डाइनोफ्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स है डाइनोफ्लैगेलेट के अंदर आता है, जो कि मेराइन्स होगा इसका जो भी मेंबर्स होगा, और ये समंदर में काफ़ी रैपिड तरीके से काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, और जो है इसके सरफेस पे काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और एक केमिकल सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो है जितने भी मैराइन एनिमल्स होंगे वो डेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं, राइट। गायनोडियम जो है और गायनोक्लोएक्स जो है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है ये केमिकल्स को सिक्रीट करता है, और ये केमिकल्स जो है डिपो एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, स्नेल फिश जो होते हैं उसके ऊपर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, और फूड चेन के थ्रू यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाता है ये, तो जिसकी वजह से ह्यूमंस को पैरालिसिस हो जाता है, और इस पैरालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग, PSP। याद रखिएगा, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। इतना तक क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए चलते हैं। पांचवा पॉइंट्स देखिएगा, चौथा पॉइंट्स इसमें देखिएगा कि जो न्यूटिकुलेकस जो होता है, जिसे हम लोग सी घोस्ट के नाम से जानते हैं, चूँकि ये जो होगा वो लाइट प्रोड्यूस करता है नाइट के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि जो सी घोस्ट, इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं। अगला पॉइंट जो इसमें है, डाइनोफ्लैगेट्स में को जो है फायर अलगी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ को ग्लो करता है लाइट, जिसे हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और इसीलिए इसको फायर अलगी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्या, डाइनोफ्लैगेलेट्स हो जाएगा, दो डिविजन्स और बच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, राइट। यूग्लोनॉइड्स, और एक और डिविजन्स है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।